जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के ही दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है इनका पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती है और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कामोद पूर्णिमा या काजगारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री सुत्तम लक्ष्मी सरोद का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन धनाय मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, चर्म रोग से भी परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है और यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा या पाठ का श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वो सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का यदि श्रवण करेंगे तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई एक महारास की कथा की श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको सुनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथाएं हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर कार्तिक मास से भी आप सुबह के समय हर दिन कार्तिक मास का महात्म की भी कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हर दिन इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की 2 बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के बाद ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बातें सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की बेटी छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा को छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, बहन तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। वह छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, यह तो पहले से ही मृत था,
तेरे भाग्य से इसका पुनः जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत शुरू कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते गए। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महारास का यह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का रूप धारण करके इस रस को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महारास की यह कथा सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में बंसी बट यमुना के किनारे श्याम सुंदर छाछात मनमंत की बंसी बज उठी थी। कृष्ण के 6 मास की एक रात्रि करके मनोमन मान दर्शन करने के लिए महारास रचाया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोक में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महारास की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब वह बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वह खुद जाकर महारास देखे। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भी उन्हें रोक कर और मना कर हार गए। किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वशिष्ठ भट्ट में आ गए, अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। बंसी भट्ट जहाँ पर महारास हो रहा था वहां गौलोक स्वामिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उस महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था तो द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी को, श्री आसुरी मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुष गण थे उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी समस्या आन पड़ी। जिस महारास को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे थे, वही महारास उन्हें देखने नहीं मिलेगा। यह सोचकर तो वह बड़े परेशान हुए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा जो द्वार पर खड़ी हुई थी कि ये देवियों, हमें श्री राधा और कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, इसलिए आप हम पर तरस खाकर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम भी महाराज के दर्शन पा सके। तब वहां पर खड़ी हुई सखी अर्थात गोपियां बोली, अगर आप महाराज देखना ही चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं। आप महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनेश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी में उनका संड श्रृंगार कर दिया तो सुंदरी बिंदी, चूड़ी, नुपुर ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ में घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी श्री भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एकटक रूप से
वृष मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर भेषधारी श्री रास बिहारी, रासे सावरी, रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थया करके नाच उठे। और बंसी बजाया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर, ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध बुध ही भूल गए। बनवारी से भला क्या कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक तो नाचते रहे, लेकिन अब थोड़ा पास पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो इस रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ पर घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनका चेहरा तो देख लेने दो। सुनते ही गोपियां झट बोल पड़ी उठी, प्यारे आपसे क्या छुपा, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने यह सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जन्नत आन पड़ी है, ऐसे भी मन में सोच रहे थे। आज तो यह कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने पर तुला हुआ है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है और जानते थे कि यहाँ पर 6 भेष में कौन आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबका बारी बारी से दर्शन करूंगा। सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़े बेचैन की सांस लेकर सोचने लगे कि चलो अब तो काम बन गया। यहाँ तो महाराज के लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी गोपियां जो थी एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। अब जब भगवान शिव पंक्ति में सबसे अंत में जाकर खड़े हुए तो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया है, बड़े नटखट है, शरारतें भी बहुत करते हैं। जब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति में अंत में पड़ी तो कन्हैया कहने लगे, अब बारी इधर से नहीं इधर से शुरू करते हैं, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे यह तो मैं पंक्ति में अंत में ही जाकर खड़ा हो गया था, अब तो पहले ही मेरा ही नंबर आ जाएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच में भगवान शिव सोचने लगे, चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के भेष में तो थे ही, लंबा घूंघट काट रखा था, दौड़कर दूसरी ओर से जाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले, अरे गोपियों तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपिया का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस गोपी का मुख देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना वो तो सुनते ही दौड़ गए। कन्हैया जी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे, झट दौड़े पड़े भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। वो तो उस गोपी के पीछे भागे थे जो बड़ी लाज शर्म कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय बोलिए, गोपेश्वर महादेव की जय, जय शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गईं। वहाँ हर खड़ी सारी गोपियां भी बड़ी हैरान रह गईं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे यह कोई गोपी नहीं, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए उन्होंने एक गोपी की रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने यह गोपी का वेश क्यों धारण किया है? तब भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु आपकी यह दिव्य रहस्यमय प्रेम लीला महारस देखने के लिए भी मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा। तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अनंत वास में नहीं करना चाहते हैं। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की यह इच्छा पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी नहीं कर सकती हैं। इस महाराज में खूब आनंद आया।
भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियों इसे नहीं समझ पाई कि केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया था कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में भी बिताई है। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी ने नजदीकी ही निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी की श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया था। राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी तब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा और आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन भी देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी और श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी शाम के समय भगवान गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।